एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th के डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन की डिफिनीशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें फार्मूला हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का फार्मूला यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर प्लस 17t माइनस 1, y इज इक्वल टू 3t के पावर 4 माइनस 8t स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू दिया है 2t स्क्वायर प्लस 17t माइनस 1। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d अपॉन डी टी। इसमें डी टी इसलिए लिया गया क्योंकि ये फंक्शन t का ही है, तो यहाँ हो जाएगा डी टी 2t स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी अपॉन 17t माइनस d अपॉन डी टी, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 4, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 टू ज़ा 4, 4t प्लस 17 और t का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और इसका 0 हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 4t प्लस 17। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा दिया था y इज इक्वल टू दिया था 3t के पावर 4 माइनस 8t स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसमें भी फंक्शन t का ही है तो t के रिस्पेक्ट में ही इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी 3t की पावर 4 माइनस डी अपॉन डी टी 8t स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3, इसका 4 आगे आएगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। ये t इसका एक पावर कम हो जाएगा मीन्स 3 माइनस, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 t, इसका 0 हो जाएगा मीन्स डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ गया 12 टी क्यू माइनस 16 t। ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, ये क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी दिया है 12 टी क्यू माइनस 16 टी अपॉन, ये दिया है 4t प्लस 17 आया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एक्स इज इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी। ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी प्लस कॉस टी। ठीक है, अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक्स इज इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे फंक्शन t के फॉर्म में दिया हुआ है तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी लॉग टी प्लस डी अपॉन डी टी साइन टी। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू लॉग टी का हो जाएगा 1 अपॉन टी और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, अब नेक्स्ट y का करेंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर t प्लस कॉस टी दिया हुआ है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ई की पावर t प्लस डी अपॉन डी टी कॉस टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई की पावर टी का ई की पावर टी ही हो जाएगा एंड कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी। ठीक है,
तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इसको सपोज करेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई थी इक्वेशन सेकंड से, ई की पावर टी माइनस साइन टी, ठीक है, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 1 अपॉन टी प्लस कॉस टी, ठीक है। तो अब इसमें टी का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई, एलसीएम लेके इसे ऊपर कर देंगे तो ये टी ऊपर हो जाएगा, ई की पावर टी माइनस साइन टी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी कॉस टी, ठीक है। ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2at, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये फंक्शन टी के फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2at, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2at, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी 2at, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2a आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इसका फार्मूला डी वाई अपॉन डी एक्स हमें फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आई है 2a और उसकी 2at आई थी, तो हमारा आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, ठीक है। तो इसका भी डिफ्रेंशिएट टी के फॉर्म में ही है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए कॉस 3t, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस ये 3 माइनस 3 आगे आएगा, 3a, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस टी का करेंगे तो माइनस का साइन टी आएगा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन सेकंड y इज इक्वल टू दिया है a साइन क्यूब टी, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए साइन क्यूब टी, ठीक है। इसका जब हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 3 आगे आएगा, 3a और साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और फिर साइन टी का करेंगे तो हो जाएगा कॉस टी, मीन्स डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी, ठीक है। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट क्या था, डी वाई अपॉन डी टी हमारा निकल के आया था 3a साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आई थी 3a कॉस स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
3 से 3 कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आया माइनस का साइन टी अपॉन कॉस टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का टेन टी। ठीक है, ये आंसर फाइंड हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू थ्री टी अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3t क्यूब अपॉन 1 प्लस 3t क्यूब। ठीक है, तो अब इसका करेंगे x इज इक्वल टू 3t अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका हमारा आएगा dx अपॉन dt। तो इसमें जो हमारा ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म पहले लिखेंगे 1 प्लस 3t स्क्वायर एंड इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3t का माइनस 3t को यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन dt एंड 1 प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, अपॉन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू इसको करेंगे तो 1 प्लस 3t स्क्वायर और ये आ जाएगा इसका 3 माइनस का 3t, इसका 6, 3 टू जो 6t हो जाएगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे नहीं, 1 प्लस 3t स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 प्लस 9t स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा माइनस का 18t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। अब y dy अपॉन dt हमें फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू दे रहा है 3t क्यूब अपॉन 1 प्लस 3t क्यूब। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म को पहले यहाँ पे लिखेंगे एंड इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये 3t स्क्वायर हो जाएगा, 3t क्यूब है माइनस 3t क्यूब को ऐसे लिखेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 प्लस 3t क्यूब का अपॉन इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3t क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू आएगा इसका 9t और ये हो जाएगा 1 प्लस 3t का होल क्यूब है, और ये माइनस का 3t क्यूब है और ये आ जाएगा 9t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3t क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 27t की पावर 5 माइनस 27t की पावर 5 अपॉन 1 प्लस t क्यूब के पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9t स्क्वायर, ये इससे कट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 3t क्यूब के पावर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो अब ये दोनों की वैल्यू उठा के रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3t क्यूब का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड 9t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3t का होल स्क्वायर का 1 प्लस 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3t क्यूब का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 9t स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 9t स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 3t स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3t स्क्वायर और 1 प्लस 3t स्क्वायर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 3t स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर 1 प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है,
अपॉन 1+3t क्यूब का होल स्क्वायर एंड 1 - 3t स्क्वायर। ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = ct। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx/dt = आ जाएगा c। ठीक है, अगेन अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y = क्या दिया, c/t²। इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dy/dt = इसका आएगा माइनस का, ये ऊपर जाएगा तो -t⁻⁻2 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2c/t³ हो जाएगा। ठीक है, तो dy/dx = आएगा dy/dt एंड dx/dt, तो ये आ जाएगा c/ हो जाएगा माइनस का 2c/t³, तो ये c से c कैंसिल, तो आंसर आएगा, यहाँ पे dy की वैल्यू दिया है माइनस का 2c/t³। ठीक है, और dx की वैल्यू दी हुई है c। ठीक है, तो ये से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2 - 2/t³। ठीक है, dy/dx = ये आंसर आ गया -2/t। यह हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।